नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। देखिए, एशियन पेंट पे एक ट्रेड मेरे को दिखा तो सोचा कि आपको भी शेयर करा जाए। ओके, देखिए ये मैंने चार्ट लगा लिया है एशियन पेंट का, और एशियन पेंट का ये डेली चार्ट है। सामने हमें दिख रहा है एशियन पेंट। यहाँ हमें एक सेल सिग्नल मिला था डेली चार्ट पर, जहां दिख रहा है आपको, ये हमें सेल सिग्नल मिला था एशियन पेंट का। कहाँ मिला? ये 3260 के आसपास, 3263 के आसपास हमारे को एक सेल सिग्नल मिला। उसके बाद एशियन पेंट काफी अच्छा नीचे की तरफ आया है। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट के पास आ गया है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो है अभी 3400 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है एशियन पेंट का। और ये हमारे को एक सपोर्ट के पास में मिल रहा है, सपोर्ट के पास में मिल रहा है। अब हो सकता है अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आए, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है तो ये इस लेवल तक भी आ सकता है। तो ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इस केस में ये इस लेवल तक भी आ सकता है 2600 के नीचे। कहां? 2600 के नीचे। अगर ये सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हमें देता है 2 दिन, तो हो सकता है 2600 के नीचे आ जाए। तो लेकिन हम अभी इसमें जो ट्रेड बनाएंगे वो बनाएंगे तेजी की तरफ। हम नीचे की तरफ मंदी की साइड व्यू नहीं ले रहे हैं, हम तेजी का व्यू ले रहे हैं कि ये अपने सपोर्ट से रिवर्स लेगा। हो सकता है ये यहां से रिवर्स ले। रिवर्स लेने के बाद हमारा जो टारगेट इसमें बन रहा है, देखिए हमारा टारगेट क्या बन रहा है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। हमें क्या लगता है, देखिए यहां से इस लेवल से एशियन पेंट ये लेवल तक जाएगा 3200 के आसपास। ये जो लेवल है इसका 3200 का, इस लेवल के आसपास एशियन पेंट आ सकता है ऊपर। कहां तक? 3200 या 32 से और थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, 32 33 के बीच में आ सकता है। 3200 से 3300 के बीच में इस लेवल पर एशियन पेंट दोबारा लौट सकता है। तो वही व्यू लेके हमने एक ट्रेड बनाया है जिसमें हमारा रिस्क रिवार्ड रहेगा 1:19। 1 रुपए के सामने हम 19 रुपए कमाने की कोशिश करेंगे। 1 रुपए लॉस के सामने, 1 रुपीज के सामने 19 रुपीज हम कमाने की कोशिश करेंगे। हमारा रिस्क रिवार्ड जो रहेगा 1:19 रहेगा। ओके, तो ये मैं लेके आ गया आपको ऑप्शन चेन में। एशियन पेंट की ऑप्शन चेन है। हमने ट्रेड क्या लेना है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रेड बनाना है। देखो, बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड नहीं बनाएंगे, हमारे को रिस्क अपना कम रखना है। ये जो कॉल है 3000 का कॉल, इसे हमने करना है बाय। 3000 के कॉल को 3000 के कॉल को हमने बाय करना है। 31 ये जो कॉल है इसे हमने करना है सेल। 3000 का कॉल बाय करना है, 31 का कॉल सेल करना है। उसके बाद चले जाएंगे हम ये लेवल पर, ये वाला कॉल इसे भी हम कर देंगे सेल। सही है, ये बाय, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट। सही, ये हम ट्रेड बनाएंगे। ये ट्रेड बनाने के बाद हमारा रिस्क रिवार्ड क्या रहता है उसे समझने के लिए हम चलते हैं हमारे हेजिंग एक्सेल में। ओके, मैं आपको लेके चलता हूँ हेजिंग एक्सेल की तरफ। ये ऑप्शन चेन आप चाहे तो अपने ब्रोकर के पास भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप एनएससी की साइट में जाके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे hedgingstrategies.in, वहां भी आपको ये ऑप्शन चेन मिल जाती है। ओके, ठीक है, ये मैं आ गया आपको एक्सेल में लेके। ये हेजिंग एक्सेल है हमारा। अब ये एक्सेल में मेरे को ट्रेड लेना है यहाँ पर 3000। ये कॉल मैंने बाय करना है जिसका प्रीमियम है 102। ये कॉल मैंने कर लिया बाय। सही है, बाय के लिए 1 करते हैं। अब अगर मैं ये कॉल बाय करता हूं केवल, देखिए नेकेड करने का क्या नुकसान होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं तेजी समझ के, एशियन पेंट ऊपर जाएगा, वो तेजी समझ के अगर ये कॉल बाय करता हूं तो मेरा रिस्क कितना रहता है? 30,000 का मेरा रिस्क है। और मेरे को पैसा कितना मिलेगा एशियन पेंट में? ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स, 90% ट्रेडर्स बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। जैसा वो 5 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, लेकिन रिस्क 30,000 रुपए रिस्क लेके वो कोशिश करेंगे कि उन्हें 10,000 12,000 मिल जाए। तो देखिए, ये अगर हम नेकेड लेते हैं तो हमारा नुकसान कितना होता है सामने हमें दिख रहा है। इसलिए हम हेज करते हैं पोजीशन को। कितना ही अच्छी एक्यूरेसी क्यों ना रहे, आपको हेजिंग करना बहुत जरूरी है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। अगर हेज नहीं करोगे तो अपने इमोशंस के सामने आप नुकसान कर बैठोगे। सही है, तो इसलिए हेजिंग करना बहुत जरूरी है, हम हमेशा बोलते हैं। अब देखो, ये मैंने हेज कर लिया, मेरा नुकसान कितना है? कितना नुकसान हो रहा है? मैक्सिमम 1500 रुपए का नुकसान है। अगर नीचे रहता है एशियन पेंट, कितना नीचे गिर जाएगा? 1500 का नुकसान है। उसके सामने मैं प्रॉफिट कितना ले सकता हूं? 28,500 तक प्रॉफिट ले सकता हूं। कितना ले सकता हूं? 28,500। 1500 के रिस्क के सामने 28,500 का प्रॉफिट मैं ले सकता हूं। जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं गलत भी होता हूं
तो भी मेरा नुकसान 1500 का रहेगा, प्रॉफिट मेरे को ये मिल जाएगा। सही है। अच्छा, ये 1500 का जो नुकसान है इसे भी हम जीरो कर सकते हैं बाद में, अभी नहीं, बाद में हम इसे जीरो कर सकते हैं, कि हम जीरो रिस्क पे भी काम कर सकते हैं अगर हम गलत होते हैं तो। समझ रहे? तो ये हेजिंग का फायदा होता है, ये बात आप समझिएगा। और इसे मैं यहां से डिलीट करता हूं। पहले ऊपर की तरफ मैं आपको और दिखाऊंगा, 34 तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 34 के ऊपर अगर हम जाते हैं 3500, अब यहां देखो 3500 पर हमारे को नुकसान बढ़ जाएगा। 34 के ऊपर जैसे हम निकलेंगे तो यहां हमें ऊपर की तरफ अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन हम ऊपर की तरफ क्यों मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एशियन बिट बता रहा है कि अब ये 3400 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, 34 के ऊपर जाना मुश्किल है। ये 31 से 32 के आसपास आ सकता है, 33 भी जा सकता है ऊपर, नीचे से ऊपर, लेकिन इसके ऊपर की तरफ जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये ट्रेड हम ले रहे हैं। यहाँ पे आप आरएसआई को भी समझिए, आरएसआई कहाँ पहुंच गया, ये थोड़ा सा भी रिवर्स लेगा तो यहाँ हमारे को प्रॉफिट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी में काफी हद तक लगता है कि प्रॉफिट हो, और क्योंकि रिस्क हमने काफी कम रखा है, देखो रिस्क हमने काफी कम रखा है, 1500 का रिस्क पे काम कर रहे हैं हम, ये चीज समझिएगा। अभी एशियन पेंट कहीं यहाँ कहीं है 2960 2980 के आसपास समथिंग, हो सकता है प्रॉफिट मिल जाए इसमें। अच्छा, मैं आपको इसे ये एक्सेल पे भी डाल के दिखा देता हूँ। देखिए ये एक्सेल पे मैंने डाल दिया ये स्ट्रेटजी, यहाँ भी सेम रिस्क रिवार्ड निकल रहा है, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेल्टा और डाल के दिखा देता हूँ आपको, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम क्यों ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं। यहाँ पर ये आ गया 0.51, 0.51, और फिर ये आ गया 0.37, 0.37, 0.19। देखो यहाँ पर मैं 0.51 डालता हूँ तो हमारा एक्सेल क्या बता रहा है, शॉर्ट मोर लॉट ऑफ कॉल और रिड्यूस पुट पोजीशन टू न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज करने के लिए कह रहा है अगर हम ये ट्रेड लेते हैं केवल, तो पहला जो ट्रेड लिया वो, फिर हमने यहाँ पर डाल दिया 0.37। अब इसने क्या बोला 42, पॉजिटिव डेल्टा कितना बता रहा है, 42 पॉजिटिव है, तो इसे हम थोड़ा सा और न्यूट्रल कर लेंगे, 0.19 ही है, देख लेते हैं एक बार कितना है, 0.3300 का है, 0.19, ओके, 0.1937, और ये आ गया हमारा 3000 का इतना 513719, हाँ ओके, ये आ गया। अब -15 डेल्टा हम प्ले कर रहे हैं, बस सिंपल। यहाँ भी हमारा लॉस नीचे कितना दिख रहा है, 1500 रुपए का लॉस दिख रहा है नीचे, प्रॉफिट 18500 मिल सकता है। तो ये इस तरह से हमने अपना ट्रेड इंप्लीमेंट करा है कि प्रॉफिट के चांसेस काफी अच्छे लेने की कोशिश करेंगे, रिस्क कम रखा है, ये रिस्क को भी हम बाद में मिनिमाइज कर देंगे, मिनिमाइज क्या, इसे बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में इसमें एडजस्टमेंट रहेगा तो कुछ करना होगा, कुछ करेंगे, गलत भी होते हैं तो भी हम इसे सही करने की कोशिश करेंगे कि हमारे को नुकसान ना हो। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।